students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 3rd, chapter 3rd, editing in MS Word 2021. In this chapter we will learn about the selecting of the text and editing of the text. Now let's start the chapter 3rd. Chapter 3rd, editing in Word 2021. चलिए हम इसका सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट्स यू विल लर्न. जिन कंटेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे, सिलेक्टिंग टेक्स्ट एंड एडिटिंग टेक्स्ट. चलिए अब इसकी पहले हम देख लेते हैं गेट सेट गो एक्टिविटीज को देख लेते हैं. आरव हैज मेड मैनी मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग द पैराग्राफ गिवन बिलो. यहाँ पे एक पैराग्राफ है, जब उसको आरव लिख रहा था उसने उसमें कुछ मिस्टेक्स करी हैं. सर्कल और द मिस्टेक्स ही हैज मेड एंड देन टाइप द पैराग्राफ करेक्टली इन वर्ड 2021. यहाँ पे उन एरर्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उनको सर्कल करना है और आफ्टर सर्कल हमें क्या करना है, उस पैराग्राफ को MS वर्ड के अंदर टाइप करना है. स्टूडेंट इसको आप खुद करेंगे. चलिए इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द एडिटिंग फीचर्स ऑफ वर्ड 2021. यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर देख लेते हैं किसके वर्ड 2021 के एडिटिंग फीचर्स को देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्टिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट को सिलेक्ट करना. Selecting text in Word help you edit, format और move content easily. Here are different ways to select text. देखिए selecting text की अगर हम बात करें तो ये हमारी हेल्प करता है किसको करने में, एडिट करने में, फॉर्मेट करने में, मूव करने में कंटेंट को. यहाँ पे डिफरेंट वे हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए. चलिए हम देखते हैं. बिना सिलेक्शन के हम एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. चलिए पहले हम देखते हैं यूजिंग द माउस हम कैसे कर सकते हैं सेट टेक्स्ट टू सिलेक्ट. स्टेप 1, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट. हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे टेक्स्ट के ऊपर माउस को. स्टेप 2, डबल क्लिक अ वर्ड टू सिलेक्ट इट. या हम डबल क्लिक करेंगे वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए. देन स्टेप 3, ट्रिपल क्लिक अ पैराग्राफ टू सिलेक्ट द होल पैराग्राफ. या अगर हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा होल पैराग्राफ हमारा क्या होगा, सिलेक्टेड हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं यूजिंग द कीबोर्ड. कीबोर्ड के थ्रू स्टेप 1, होल्ड शिफ्ट एंड प्रेस एरो की टू द सिलेक्ट टेक्स्ट. यहाँ पे हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, होल्ड करे रखेंगे, देन हम एरो की को तो प्रेस करके टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. स्टेप 2, प्रेस Ctrl+A टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना. Ctrl+A करके हम कर सकते हैं. स्टेप 3, होल्ड Ctrl+Shift एंड प्रेस द राइट एरो टू सिलेक्ट वन वर्ड एट अ टाइम. यहाँ पे हम होल्ड करे रखेंगे, कंट्रोल की को, शिफ्ट की को प्रेस करते रहेंगे राइट एरो को, तो हम एक एक वर्ड को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्टिंग स्पेसिफिक पार्ट्स को करना. स्टेप 1, होल्ड कंट्रोल एंड क्लिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट टू सिलेक्ट मल्टीपल सिलेक्शन. हम कर सकते हैं सेक्शन के ऊपर क्लिक करके हम इसको कर सकते हैं. स्टेप 2, यूज शिफ्ट प्लस की क्लिक की को हम प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं लार्ज सेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. हमने शिफ्ट की करा और क्लिक करा, हमने उसको ड्रैग करा तो हम एक लार्ज पोर्शन भी हम डॉक्यूमेंट का क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एडिटिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट को एडिट करना. द टेक्स्ट वी एंटर इन द डॉक्यूमेंट कैन बी एडिटेड सो दैट वी कैन इंसर्ट, डिलीट, मूव और कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू पेज टू अनदर. देखिए अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो हम एंटर जो डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं. एडिट टाइप करने के बाद कुछ काम करने के बाद हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हो तो वो हमारे एडिटिंग कहलाता है. जैसे हमें इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, मूव करना हो, कॉपी करना हो, ये सब हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी पेपर को कॉपी मूव करके ले जा सकते हैं. चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं मूविंग द टेक्स्ट. टेक्स्ट को मूव करना कैसे हम कर सकते हैं. ऑफन टाइम वी नीड टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट टू अनदर और टू अ डिफरेंट एप्लीकेशन. देखिए ज़्यादातर टाइम पे हमें क्या करना होता है, मुझे टेक्स्ट को मूव करना होता है एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पर. डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर हम कर सकते हैं. टू मूव द, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को मूव करने के लिए स्टेप्स है, चलिए उसको देखते हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव. सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम मूव करना चाहते हैं. स्टेप 2, गो टू द होम टैब ऑन द टॉप मेन्यू. देन हम टॉप मेन्यू के होम टैब पे जाएंगे. देन स्टेप 3, क्लिक कट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. देन क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऊपर हम किस पे क्लिक करें, कट ऑप्शन पे. स्टेप 4, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू मूव द टेक्स्ट. उस जगह कर्सर को ले जाएंगे जहाँ पे हम टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं. देन स्टेप 5, क्लिक पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. देन क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके हम पेस्ट कर देंगे तो हम देखेंगे जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करा था, कट करा था, वो हमारी दूसरी जगह क्या हो जाएगा, जिस भी लोकेशन में हमने क्लिक करा था वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, वहाँ पर ये आ जाएगा. चलिए द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर एट द डिजायर्ड लोकेशन. देन अब देखते हैं हम कॉपिंग द टेक्स्ट. टेक्स्ट को कॉपी करना. कॉपी ऑप्शन इज यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट. जो कॉपी ऑप्शन होता है वो डुप्लीकेट करने के लिए काम आता है टेक्स्ट को. द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड पेस्ट एंड कट पेस्ट फीचर इज दैट कॉपी फीचर कॉपीज द टेक्स्ट बट डज नॉट रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेसेस एज द कट फीचर्स डज. देखिए कॉपी फीचर और कट फीचर में हमारा डिफरेंस ये होता है.
कट के थ्रू जब हम कट करते हैं, मूव करते हैं टेक्स्ट को, तो वो अपनी ओरिजिनल जगह से कटिंग होके दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन कॉपी में वो अपनी ओरिजिनल जगह भी रहता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के हम दूसरी जगह क्या कर देते हैं, पेस्ट करता है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कट एंड कॉपी। अदरवाइज वर्किंग दोनों की सेम तरीके से हमारी प्रोसेस होती है। चलिए, टू कॉपी द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1 पे हम जाएंगे। सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी। पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें कॉपी करना है। स्टेप 2, गो टू द होम टैब इन द टॉप मेन्यू पे जाएंगे। देन स्टेप 3, क्लिक कॉपी ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। देन क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जाके हम किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी ऑप्शन पे। देन स्टेप 4, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट। देन कर्सर को वहां पे ले जाएंगे जहां पे हमें टेक्स्ट को पेस्ट करना है। देन स्टेप 5, क्लिक पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। देन हम क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जाके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द कॉपी टेक्स्ट अपीयर एट इट्स न्यू लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। तो हम देखेंगे जो कॉपी टेक्स्ट है वो हमारा न्यू लोकेशन पे क्या हो जाएगा, कॉपीड हो जाएगा। चलिए, इसके हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख लेते हैं। Ctrl+C हमारी कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को यूज होती है। Ctrl+X कट करने के लिए टेक्स्ट को यूज होती है। Ctrl+V हमारी पेस्ट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं अनडू एंड रीडू कमांड्स। द अनडू कमांड इज यूज टू कैंसिल और रोल बैक द लास्ट एक्शन टेकन। देखिए, अनडू कमांड क्या होती है, जो हमारे यूज होती है कैंसिल करने के लिए, ये रोल बैक करने के लिए, लास्ट एक्शन को ये यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी जस्ट डिलीटेड अ वर्ड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, वांट टू गेट इट बैक। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट का वर्ड डिलीट किया, उसको हम वापस पाना चाहते हैं, वी यूज द अनडू कमांड। तो हम उसके लिए अनडू कमांड को यूज करते हैं। फॉर दिस, क्लिक ऑन द अनडू बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार पे जाते हैं, अनडू बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द रीडू कमांड इज रिवर्स द एक्शन ऑफ द अनडू कमांड। रीडू कमांड हमारे अनडू कमांड का जस्ट क्या करता है, रिवर्स करता है। दिस कमांड कैन बी यूज्ड ओनली इफ वी हैव यूज्ड द अनडू कमांड। ये हमारी यूज होती जाता है जब हम अनडू कमांड यूज करते हैं, उसके बाद ही हम परफॉर्म करने में रीडू कमांड को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डिलीट द वर्ड अगेन, क्लिक ऑन द रीडू बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। अगर सपोज हमसे कोई वर्ड हो गया, वो डिलीट हो गया, तो हम रीडू कमांड के थ्रू उस क्विक एक्सेस टूल बार में उसको क्या कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। चलिए, कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेते हैं। Ctrl+Z का हमारा अनडू कमांड के लिए यूज होता है। Ctrl+Y हमारे रीडू कमांड के लिए यूज होती है। चलिए, मोर टू नो देख लेते हैं। चार्लेस सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रॉडी क्रिएटेड वर्ड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983। देखिए, चार्लेस सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी ने के वर्ड को क्रिएट करा था, जो हमारा 1983 में जिसको क्रिएट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए, थिंक एंड आंसर्स देख लेते हैं इसके। राइट द शॉर्टकट ऑफ द फॉलोइंग्स, की हमें शॉर्टकट लिखनी है। फर्स्ट, टू कॉपी टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+C। अनडू लास्ट एक्शन करने के लिए यूज करते हैं Ctrl+Z। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट करना। MS वर्ड हैज एन ऑप्शन फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। MS वर्ड के अंदर हमारा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं, ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स को चेक कर सकते हैं। it either gives the indication or auto correct the spelling as they are typed। जैसे हम टाइप करते हैं तो हम ऑटो करेक्ट के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। द फॉलोइंग चेक्स आर प्रेजेंट इन वर्ड। हमारे वर्ड के अंदर चेक प्रेजेंट होता है, किसके थ्रू कर सकते हैं। रेड वेवी लाइन हमारे अंडरलाइन जो होती है विनित करती है, वो स्पेलिंग एरर्स को दिखाती है। जब ग्रेन वेवी लाइन आती है तो हमारी जो होती है वो ग्रामेटिकल एरर्स को इंडिकेट करती है। चलिए, देखते हैं। टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर इन अ डॉक्यूमेंट, फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर को देखने के लिए हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी चेक। पहले हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसे हमें चेक करना है। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द रिव्यू टैब पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को इन द प्रूफिंग ग्रुप। अब प्रूफिंग टास्क पेन हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। देन स्टेप 3, द फर्स्ट सजेस्टेड करेक्शन इज हाईलाइटेड इन द प्रूफिंग टास्क पेन में फर्स्ट सजेस्टेड वर्ड है। सिलेक्ट द सजेस्टेड करेक्शन, क्लिक ऑन द चेंज ऑल बटन। देन हम चेंज ऑल बटन पे क्लिक करके उनको एक्सेप्ट करके कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। और राइट क्लिक ऑन द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड इज द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड करेक्शन विल अपीयर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो राइट क्लिक कर सकते हैं स्पेल्ड वर्ड पे, सजेशन करेक्शन हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीट्स योर रिक्वायरमेंट। हम जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द इनकरेक्ट स्पेलिंग इज रिप्लेस्ड बाय द सिलेक्टेड ऑप्शन। तो हम देखेंगे जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो हमारी सिलेक्टेड ऑपरेशन से क्या हो जाएगी, वो प्लेस्ड हो जाएगी।
स्टेप 4 देखते हैं, आफ्टर करेक्टिंग द स्पेलिंग इन द होल डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रॉम्प्ट्स अ टेक्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीटली, क्लिक ओके। देखिए जैसे मिसस्पेल्ड वर्ड था, हमने सजेशन यहाँ पे करा, हमने चेंज ऑल पे क्लिक करा, जो मिसस्पेल्ड वर्ड था वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट में चेक करने के बाद हमारे सामने एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर देगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, देन हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे चेंजेस हमारे अपीयर हो जाएंगे। चलिए रिवीजन टाइम देख लेते हैं स्टूडेंट, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। एडिंग रिफर्स टू मेकिंग एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस करता है वो एडिटिंग दिखाता है। सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन वर्ड हेल्प यू एडिट फॉर्मेट और मूव कंटेंट्स इजीली करने के लिए काम आता है। कॉपी ऑप्शन हमारे यूज करने के लिए काम आता है, डुप्लीकेट करने के लिए टेक्स्ट को। द अंडू कमांड हमारी कैंसिल रोल बैक करते लास्ट एक्शन को। द रीडू कमांड हमारी रिवर्स करती है एक्शन को अंडू कमांड के। स्पेलिंग एंड ग्रामर इधर गिव्स एन इंडिकेशन और ऑटो करेक्ट्स द स्पेलिंग एज दे टाइप आर नीडेड। स्पेलिंग एंड ग्रामर हमारी ऑटो करेक्ट ऑप्शन देता है जिसके थ्रू हम स्पेलिंग्स को एंड टू एंड भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। या सजेशंस देता है जैसे हमने बताया था, उसको करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए इसका स्किल टेस्ट टाइम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें चूज करना है। फर्स्ट देखते हैं, विच कमांड इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड। ऑप्शन है रीडू, अंडू, कॉपी, यहाँ पे आएगा हमारा अंडू। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू कॉपी द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, कॉपी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द डैश ग्रुप कंटेन्स द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस, किसके अंदर हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस होते हैं, वो होता है हमारा प्रूफिंग ग्रुप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रीडू कमांड, रिपीट्स द लास्ट एक्शन, कैंसिल द प्रीवियस स्टेप, सेव द डॉक्यूमेंट, रिपीट्स द लास्ट एक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What underline are usually used to show the spelling or grammar error in a word, वो होता है रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड येलो, देन ब्लैक एंड ऑरेंज, यहाँ आएगा रेड एंड ग्रीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द टेक्स्ट। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। यहाँ पे हमारे सामने ब्लैंक्स हैं, उससे हमें फिल करना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, द undo command is used to reverse the last action. The cut command is used to move the text. The dash command repeats the last action that was undone. To check spelling and grammar, go to the a red wavy underline in a Word document shows a स्पेलिंग एरर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आफ्टर यूजिंग द कॉपी कमांड यू कैन नॉट पेस्ट द टेक्स्ट बैक, false. The cut command removes the text and deletes it permanently, false. We can find an spelling grammar tool in the insert tab, false. The undo command is used to repeat the last action, true. Grammar errors are in word are shown with the blue or green underline, true. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।